कि हे नारद, भगवान महादेव की पूजा विविध पुष्पों से हो सकती है, और एक पूजा का नाम भी है पुष्प पूजा। एक पूजा का नाम है धान्य पूजा, एक पूजा का नाम है धारा पूजा। जिन वस्तु की धार करते हो उसको धारा पूजा कही जाती है। और धन धान्यों से भगवान शिव की पूजा की महिमा है। लेकिन जब धन धान्य की पूजा करते तब इसमें अन्य कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए। भगवान को जल से स्नान करने के बाद, कपड़े से एकदम भगवान को स्पर्श करने के बाद कोई एक धान्य ले सकते हैं। हम जो हमारी परंपरा में, हमारी पूजा की थाली में थोड़े से काले तिल, थोड़े से चावल, ये परंपरा नहीं, ये परंपरा अलग परंपरा है। धान्य पूजा की पूरी रीत अलग है। और ब्रह्मा जी ने बहुत सारे पुष्पों का वर्णन किया है। विविध प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने की महिमा है, और हम सभी जानते हैं। हम कभी शिवालय में जाते हैं, शिवालय में भगवान महादेव का श्रृंगार पीतांबर श्वेतांबर से नहीं होता। भगवान महादेव का श्रृंगार पुष्पों से रहता है। विविध प्रकार के पुष्प महादेव को चढ़ाए जाते। कहीं भी शिवालय में आप जाओ, भगवान महादेव का श्रृंगार पुष्प का है। वहां कभी सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण बहुत दिखे नहीं जाते, कभी मुकुट नहीं दिखे जाते, बहुत कम। श्वेतांबर पीतांबर भी बहुत जूझ कभी कभी, लेकिन ज्यादातर भगवान शंकर जी का श्रृंगार पुष्पों का रहता है। विविध प्रकार के पुष्पों का वर्णन शिव महापुराण में बहुत है। धतूरे से लेकर, कनेर के पुष्प से लेकर, धरती पर जितने पुष्प होते सभी पुष्प महादेव को चढ़ा सकते हैं। और शिव महापुराण में ये भी कहा, पुत्र कामोर्चे धतूर कुसुम है। पुत्र कामना के लिए धतूरे के पुष्प महादेव को अर्पण करें, ये भी बात कही है। अनेक 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 आयु काम के लिए दुर्वा महादेव को अर्पण करने चाहिए। और शत्रुओं के त्रास से मुक्त होने के लिए आंकड़े के पुष्प महादेव को अर्पण करना चाहिए। और हम सभी जानते हैं आंकड़े का फूल एक हनुमान जी महाराज को, काल भैरव जी को और भगवान महादेव को अर्पण कर सकते हैं। अन्य देवताओं को कभी आंकड़े का फूल नहीं अर्पण कर सकते। कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव को आंकड़े के पुष्पों से पूजा करते। शत्रु के त्रास में से मुक्त मिलती है, शत्रु शांत हो जाता है। और शिवपुराण में तो कहा शत्रु की मृत्यु हो जाएगी जो आंकड़े के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करे। ऐसे अलग 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 पुष्पों की शिव महापुराण में बहुत महिमा है। कमल पुष्पों की महिमा है। भगवान विष्णु जी ने महादेव जी को कमल पुष्प चढ़ाए थे। और शंख पुष्प की महिमा है। अपराजिता से लेकर बहुत सारे पुष्पों की महिमा है शिव पुराण ग्रंथ में। और कहीं लोग कहते हैं कि भगवान महादेव को तुलसी पत्र अर्पण नहीं होते, लेकिन भगवान महादेव को तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हैं। बिल्व पत्र और तुलसी पत्र में शिवालय में कोई भेद नहीं। महादेव को आदर के साथ तुलसी पत्र, बिल्व पत्र महादेव को अर्पण कर सकते हैं। शिव पूजा में सब कुछ है, लेकिन बिल्व पत्र नहीं तो ऐसा लगता है कि पूजा की सामग्री अधूरी है। बिल्व पत्र से भगवान शिव की सामग्री पूर्ण हो जाती है। इसलिए ज्यादातर शिवालय में बिल्व पत्र हम देखते हैं। और बिल्व पत्र की बहुत महिमा भी है। और हम सभी जानते हैं भगवान महादेव को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से, बिल्वाष्टक में कहा है कि मनुष्य 3 जन्मों के पाप में से मुक्त हो जाता है। इसलिए शिवालय में सभी शिव भक्त महादेव जी को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। हर गांव में 3-4 शिवालय रहते, एक शिवालय तो रहता ही है। इसलिए बिल्व पत्र भगवान महादेव को प्रिय है, ऐसा बिल्वाष्टक में ये गाया है। त्रिजन्म पाप संहारो एक बिल्वं शिवार्पणम् एक बिल्वं शिवार्पणम्। भगवान महादेव को बिल्व पत्र अर्पण करने की महिमा है। पूरा बिल्वाष्टक है जिसमें बिल्व पत्र की महिमा है। बहुत सारे शिव भक्तों को बिल्वाष्टक कंठस्थ रहता है। त्रिशाखे बिल्व पत्रे अच्छिद्रे, कीड़े मकोड़े से खाया नहीं, ऐसा बिल्व पत्र भगवान शिव जी को अर्पण करें। अखंड बिल्व पत्र पूजते, खंडित बिल्व पत्र नहीं, अखंड बिल्व पत्रों से
शिव की पूजा करें। और ज्यादातर हम देखते हैं भगवान महादेव की पूजा में अखंड वस्तु, चावल अखंड, पुष्प अखंड, बिलोपत्र अखंड, और महादेव को जलधारा करके तो अपन भगवान महादेव को अखंड जलधारा अर्पण करते हैं। हम जलधारा टूटने नहीं देते, एक महिमा है। और ये बिल्वाष्टक में बहुत सारी महिमा कही है। और कहा अखंड बिलोपत्रे पूजते नंदिकेश्वर। भगवान नंदिकेश्वर ने अखंड बिलोपत्रों से भगवान शंकर जी का पूजन किया था। जो मनुष्य अखंड बिलोपत्रों से भगवान शिव का पूजन करेंगे, शुद्धियंति सर्व पापे, वो मनुष्य शुद्ध हो जाएगा और जीवन के सभी पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा, जो अखंड बिलोपत्रों से शिव का पूजन करते हैं। और कहा शालिग्राम शिला में स्वर्ण से सुंदर सजाकर शालिग्राम कोई ब्राह्मण को भेंट में अर्पण करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य एक बिलोपत्र महादेव को अर्पण करने से मिलता है। कितनी महिमा है। सुंदर सुवर्ण से सजाया हुआ भगवान शालिग्राम कोई ब्राह्मण को अर्पण करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य महादेव को बिलोपत्र अर्पण करने से। सोम यज्ञ महापुण्य, कोई मनुष्य सोम यज्ञ करे। अभी कलयुग में ऐसे यज्ञ असंभव है, बहुत यज्ञ भी कम हो रहा है। पहले तो बहुत यज्ञ हो, निरंतर यज्ञ चलता रहता था। साधु ब्राह्मण ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, राजा महाराजा निरंतर यज्ञ उत्सव करते थे। अब यज्ञ कार्य बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहुत सारे हमारे पाठशाला में हमारे ब्राह्मण विप्र पढ़कर आते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए इतने यज्ञ नहीं हो रहे हैं। यज्ञ से भीतरी और बाह्य और वातावरण प्रकृति सब कुछ पवित्र हो जाता है। यज्ञ हमारे ऋषि मुनियों का सबसे बड़ा विज्ञान है। चित्त मन प्रफुल्लित हो जाता है। यज्ञ में एक प्रकार का विशेष प्रकार से आनंद है। इसलिए पहले के समय में यज्ञ होता था, इसलिए सोम यज्ञ महापुण्य। लेकिन हम सभी इतने बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, तो सोम यज्ञ के समान पुण्य जिनको प्राप्त करना है, भगवान महादेव जी को बिलोपत्र अर्पण करने से ये सब कुछ हो जाता है। कितनी सुंदर महिमा है। और कहा दंती कोटि सहस्राण, 1000 करोड़ हाथी का कोई दान करे। हमने 1000 करोड़ हाथी देखा भी नहीं, और अफ्रीका के जंगल में भी लगभग नहीं हो, इतना तो न हो, लेकिन एक महात्म्य है। दंती कोटि सहस्राण, 1000 करोड़ हाथी का दान कोई मनुष्य करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य एक बिलोपत्र महादेव को अर्पण करने से वाजपेयी शतानी, सैकड़ों सैकड़ों को यज्ञ करे। महिमा तो कितनी श्रेष्ठ है बिल्वाष्टक में। कोई सैकड़ों यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन एक बिलोपत्र महादेव को अर्पण करने से ये पुण्य मिलेगा। और कहा कोटि कन्या महादान, 1 करोड़ कन्या दान करे, 1 करोड़ कन्याओं का दान करे, और जो पुण्य मिले वो पुण्य भगवान महादेव को बिलोपत्र चढ़ाने से मिलता है। कोटि कन्या महादान, 1 बिलोपत्र शिवाय। भगवान ने 1, 2, 3 बेटी दी है तो भी हम बहुत चिंता करने लगते हैं, तो 1 करोड़ कन्यादान तो कहां से कर सकते हैं। और हमारी सनातनी परंपरा में कन्यादान की महिमा है। बाप अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं। कन्या का पैसा लेना देना दोनों पाप करना है। दहेज ले रहा है वो भी दोषी है, और दहेज दे रहा है वो भी दोषी है। कहीं कहीं समाज में दहेज लेने का रिवाज है, कहीं कहीं समाज में दहेज देने का भी रिवाज है। कहीं कहीं समाज में लड़के का बाप लड़के के बाप से पैसा लेता है, कहीं कहीं समाज में लड़की का पिता लड़के के बाप से पैसा लेता है, उसको कहते हैं दहेज। दहेज प्रथा समाज का सबसे बड़ा दूषण है, और समाज की प्रगति के अवरोध में कुछ न कुछ अवरोध रूप कुछ रिवाज है, तो उसको आगे आकर निकालना चाहिए। भाई समाज में अड़चन रूप रिवाज है। बहुत सारे समाज में कोई कोई ऐसे जड़ कर बैठे हैं रिवाज, ऐसी परंपरा, तो उसको दूर करनी चाहिए। समाज में थोड़ी सरलता हो जाए। देखा देखी जो प्रसंगों में हो रही वो भी सब लोगों को मिलकर कहना चाहिए, भाई इतना खर्च, बड़े बड़े खर्च नहीं करना चाहिए। विश्व में बहुत सारा कार्य काम है, उस पर ध्यान दीजिए। गलत खर्च करके अपना प्रभाव बढ़ाने का कोई काम नहीं है। ये सभी महिमा है। कभी अवसर मिले तो
जरूर कन्यादान करना चाहिए, ये भी एक अलग से महिमा है। और इसमें कहा है कि बिलवृक्ष कैसे प्रकट हुआ, तो इसमें कहा है लक्ष्मी की साधना से प्रकट हुआ है। लक्ष्मी स्तन उत्पन्न से महादेवस्य, लक्ष्मी जी ने महादेव जी की बहुत कठिन साधना की थी और कठिन साधना से ये वृक्ष प्रकट हुआ है और पवित्र श्रावण मास में वृक्ष प्रकट हुआ है, इसलिए इस वृक्ष की बहुत सारी महिमा है। शिव जी को बहुत प्रिय है। लक्ष्मी ने भगवान महादेव की बहुत बड़ी साधना की थी, बहुत बड़ी उपासना की थी और शिव जी के दर्शन के लिए निरंतर भगवान शिव जी का आराधन करते रहते थे। इसलिए बिल्व वृक्ष का एक नाम श्री वृक्ष भी है। बिल्व फल को बिल्व फल भी कह सकते हैं, श्री फल भी कह सकते हैं। ये बहुत आदि वृक्ष हैं, बहुत पहले से धरती पर ये बिल्व वृक्ष है और बिल्व वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं, ये महादेव का स्वरूप है, साक्षात शंकर भगवान का स्वरूप ये बिल्व वृक्ष है। और बिल्वाष्टक में तो कहा कि मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं, मध्य में भगवान विष्णु रहते हैं और अग्रभाग में भगवान शिव रहते हैं, इसलिए इस बिल्व वृक्ष की महिमा है। ये मंत्र बिल्वाष्टक है। मूल तो ब्रह्म रूपा, मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपेण अग्रतः शिव रूपाय एकं बिल्वं शिवार्पणम् एकं बिल्वं शिवार्पणम्। इसलिए कहा कोई मनुष्य बिल्व वृक्ष का दर्शन करे, बिल्व वृक्ष का स्पर्श करे तो मनुष्य सामान्य पापों में से नहीं, अघोर पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। कहीं भी बिल्व वृक्ष आप देखो तो उसका दर्शन और जो योग्य हो, निकट हो तो स्पर्श भी करना चाहिए। ये वृक्ष की बहुत सारी महिमा है। ये बिल्वाष्टक में भगवान महादेव का स्वरूप और तीनों देवताओं का स्वरूप और नीचे बिल्व वृक्ष नीचे सभी तीर्थ निवास करते हैं। इसीलिए बिल्व वृक्ष की महिमा हमारी सनातनी परंपरा में श्रेष्ठ है। जहां जहां शिवालय होगा वहां वहां बिल्व वृक्ष रहते हैं और बहुत शिव भक्तों के आंगन में भी बिल्व वृक्ष रहता है और जिनके आंगन में बिल्व वृक्ष रहता है उसका आंगन तीर्थ कहते हैं। वहां सभी देवता निवास करते हैं। उसके गृह में कभी अमंगल नहीं रहता, सबका मंगलमय करने के लिए ये बिल्व वृक्ष है। इसलिए दर्शन की महिमा है, दर्शनम, ये बिल्व वृक्ष की महिमा है। लक्ष्मी की साधना का फल, लक्ष्मी जी की उपासना का फल है। लक्ष्मी महादेव जी की परम भक्त है, निरंतर भगवान शिव की पूजा में रत रहती है। भगवान विष्णु जी ने जब सभी देवी देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया तब भगवान विष्णु जी ने अपने कर कमलों के द्वारा देवताओं की योग्यता के अनुसार शिवलिंग दिया है। इनमें लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग दिया, वहां से लक्ष्मी जी स्फटिक शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसलिए महादेव की वो परम भक्त हैं।